फिर क्वेश्चन हो गए इफ एल्स वाले वो यस यस। सारे हो गए। यस। अरे एक है। कौन सा रहेगा? वन फाइव। पहला। नहीं सर फाइव। पहला हो गया। हो गया सर। फाइव कैसे रह गया? जब पहला हो गया तो फाइव कैसे रह गया? हम्म। पहला हो गया। तो मैं नेक्स्ट से करता हूँ। चलो ठीक है, बाद में पूछता हूँ गाइस। ठीक है, पहले एक बार फोर लूप और वाइल लूप पढ़ते हैं। तो इस नाम से पता चल रहा है लूप। ठीक है। लूप मतलब भाई मिल गया कि जो ढूंढ रहे थे मिल गया? अभी नहीं मिला? ढूंढ लो अभी। तो पाइथन के अंदर होते हैं गाइस दो लूप, एक आपका फोर लूप और एक होता है आपका वाइल लूप। ठीक है। लूप का काम क्या है? रिपीटेड टास्क को करना। रिपीटेड टास्क को करना। मैं आपसे कहने लगूं आपको 5 बार एक नंबर प्रिंट करना है, या मैं कहूं कि 5 बार पाइथन प्रिंट करना है। ठीक है। आई एम सेइंग पाइथन। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम्म। ऐसे लिखना पड़ेगा। 5 बार प्रिंट हो गया। अब मैं कहूँ 4 लाख बार प्रिंट करना है। अब क्या करोगे? ठीक है। सो एक ऐसा टास्क जो रिपीटेडली हमें करना हो तो उस केस में क्या करते हैं हम? फोर लूप यूज करते हैं। ठीक है। अब फोर लूप लगता किस पे है? पहली बात ये, दो लूप दिए हैं, एक फोर दिया है और एक आपको वाइल दिया है। अब दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो फोर लूप क्या कहता है? फोर लूप कहता है कि कोई भी इटरेबल आइटम। ठीक है। कोई भी इटरेबल आइटम। इटरेबल आइटम कौन कौन से? कौन कौन से इटरेबल आइटम? डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, और नाम नहीं सुना कुछ? नेम टपल, और फ्रोजन सेट, नाम नहीं सुना? डेक, नाम सुना है? काउंटर, नाम सुना है? तो जितने भी आपके ट्रेबल आइटम हो सब पे क्या चल सकता है? फोर लूप को लगाया जा सकता है। ठीक है। अब ये सिंपल सी बात एक ये है, एक होता है आपका रेंज फंक्शन। ठीक है। रेंज फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है। हम कहें कि 1 से लेके 11 तक के नंबर, तो ये क्या कह रहा है कि एक रेंज फंक्शन है। इस पे भी हम क्या कर सकते हैं? लूप को चला सकते हैं। कैसे? ये भी उसी वे में काम करता है, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट। ठीक है। फोर, हमने कहा कि आई, आई क्या है गाइस? एक सिंपल एक टेम्परेरी वेरिएबल जो वैल्यू को रन टाइम पे होल्ड करेगा। फोर आई इन रेंज। और हमने कहा 1 से लेके 11 तक के नंबर एक एक के गैप से क्या करिए? प्रिंट करिए। ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने पाइथन। तो पाइथन कितनी बार प्रिंट होगा, या फिर हम आई की वैल्यू को ही प्रिंट कर लेते हैं लाइक दिस। सो क्या हुआ? 1 से लेके 10 बार क्या हो गया? ये प्रिंट हो गया। तो रेंज भी क्या है? एक तरह से आपका एक फंक्शन है जो कि इटरेबल आइटम की तरह ही बिहेव करेगा। ओके। समझ में आई बात? आई गई सुनिए। सबसे पहले कीवर्ड आया आपका फोर। फोर के बाद हमने क्या कहा? एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक टेम्पररी वेरिएबल है, जो रन टाइम पे वैल्यू को क्या करेगा? होल्ड करेगा। अब इस अगर हम कहें कि भाई आई इक्वल्स टू 50 है, बात तो वही है। अभी आई इक्वल्स टू 30 है, बात तो वही है। आई इक्वल्स टू 60 है। पहले 50 जाएगा उसमें, फिर क्या जाएगा? 40 जाएगा, और एंड में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू बाहर आएगी। अगर हम कहें कि भाई आई की वैल्यू को प्रिंट करिए यहाँ पर, तो आई की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी गाइस? इफ आई एम सेइंग प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, अब आई तो 11 बार चला था, 11 में 10 बार चला था गाइस। ये लूप हमेशा कैसे चलता है? जो नंबर यहाँ पे होता है ये क्या है? स्टार्ट इसका, और ये क्या है इसका? स्टॉप, और ये क्या है इसका? स्टैप। स्टार्ट कह रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करना है, और और ये भी पता है कि जहां पर हम स्टॉप करते हैं वो वाला एलिमेंट क्या नहीं होता है? इंक्लूड नहीं होता है। दैट्स वाई हमें क्या मिला है? केवल 10 तक। स्टेप का मतलब
हर एक वैल्यू अगली वाली चाहिए। अगर हम कह दें कि यहाँ पे 2 चाहिए तो इसका मतलब 1 के बाद सीधा 3। आप कहने लगो कि मुझे केवल कैसे नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, 2 से स्टार्ट करिए, 2 4 6 8 10। आप इसको एक कर रहे हो, दैट मीन्स यू वांट ऑल वैल्यूज। क्लियर है स्टार्ट स्टॉप स्टेप? जस्ट लाइक ए लिस्ट, जैसे आप स्लाइसिंग वहां पे कर रहे हैं तो सेम यहाँ पे काम कर रहा है। 4 आई इन रेंज, डन। अब आई की वैल्यू आपके हिसाब से क्या प्रिंट होनी चाहिए? हम्म क्या प्रिंट होना चाहिए आई की वैल्यू? 10। आई की वैल्यू कितनी है? 10। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है गाइस, क्योंकि जब आई लूप के अंदर था, जब तक क्या चल रहा था, आई में पहली बार क्या गया होगा? 2 गया होगा। ठीक है। देखो एक बार इसको टाइम से देखते हैं हम, ठीक है। टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं जस्ट लाइक दैट, जैसे पहले करते थे हम। इंपोर्ट टाइम। और सिस्टम को हम रोकने की कोशिश करेंगे 2 सेकंड के लिए या फिर 1 सेकंड के लिए। ओके। आई एम सेइंग स्टॉप फॉर अ 1 सेकेंड। सो लूप क्या कर रहा है, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, 7 8 9 10। आ गया 10। अब ये कहां से आएगा? ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? आई की। मतलब मार दी नींद। नींद आ रही है? बड़ी बड़ी तगड़ी जम्बाई ले रहे हो, मुझे लग रहा है मुझे ही दे दोगे मुंह में अपने। हाँ। ठीक है। ध्यान दो भैया, पैसे गए हैं बहुत सारे। ठीक है। टाइम डॉट स्लीप, 1 सेकंड के लिए हमने स्टॉप किया सिस्टम को, एंड वी आर सेइंग प्रिंट आई। मतलब ये जो वैल्यू है ये कंप्लीटली गई, मैंने बोला था कि जब जो चीज इसके इंडेंटेशन में होती है दैट मीन्स दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉर लूप। जब तक फॉर लूप फिनिश नहीं हो जाएगा ये बंदा बाहर लूप से नहीं आएगा। ठीक है। आप यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ आई इज, और यहाँ पे हमने कह दिया कि वैल्यू ऑफ आई इज क्या है? आई। मतलब ये वैल्यू तब प्रिंट होगी जब अपना लूप सारा काम फिनिश कर चुका होगा। जब तक इंडेंटेशन से बाहर नहीं आएगा, जब तक कि लूप फिनिश ना हो जाए। तो लूप कब तक फिनिश होगा? जब तक कि वो 10 वैल्यू तक ना रीच कर जाए। ठीक है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, 1 2 प्रिंट हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10। सीधा किस पे पहुंचा फिर? नेक्स्ट वाली लाइन। ये समझ में आ गई कहानी लूप की? कि लूप जब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कि उसका ये कंटेंट जो भी ट्रेवल आइटम है वो पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा। उसको क्या करना है, जहां से आपने शुरू किया था और जहां पे आपने उसको एंड किया था वो वहां तक चलेगा। क्लियर है? ओके। अब मान ले जाए ये किसी ट्रेवल आइटम पे लगाया जाए, इसका यूज कहाँ पे है गाइस? मान ले जाए मैं कोई डेटा सर्च करना चाहता हूँ जहां पे वो उसके सिनेरियो के अंदर मुझे नहीं पता है कि डेटा वो एग्जैक्टली में बैठा कहाँ पर है। हमने कहा कि हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 क्या होता है, ट्रेवल आइटम होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पे मान लिया जाए मैं कहूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मेरा नाम है यहाँ पर, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है, और यहाँ पे एक 7 8 है और एक 4 है, और यहाँ पे एक पाइथन बैठा हुआ है। अब मैं आपसे कहने लगूं कि भाई यार ये डेटा जो है ना बहुत ज्यादा करप्ट है। मतलब इसमें नंबर्स भी घुसे हुए हैं। अब ये लिस्ट किसी काम की है नहीं, नंबर्स भी घुसे हुए हैं, स्ट्रिंग भी घुसे हुए हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई इस लिस्ट को बाहर करिए, मतलब इस डेटा में से क्या कर दीजिए बाहर? किसको? स्ट्रिंग्स को बाहर कर दीजिए। अब गाइस इसको लूप के थ्रू मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ फॉर item, this is a variable guys, I can choose item, whatever you want you can write, this is just a variable जो भी आपकी टेम्परेरी टाइम पे क्या करेगा, वैल्यू को होल्ड करेगा। सो यू आर सेइंग फॉर आइटम इन लिस्ट 1, ये भी क्या है, इटरेबल आइटम है। इसको आप केवल इटरेबल आइटम पर ही चला सकते हो। आप ये नहीं कह सकते 4 i in 3 4 4 5। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक इटरेबल आइटम नहीं है। ये क्या बोलेगा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ठीक है। तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अब मुझे कहना है कि भाई मुझे एक काम करो, इसमें से स्ट्रिंग को बाहर कर दो, मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए। या फिर एक काम कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रिंग वैल्यू दिखाना मुझे कौन कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर। सो व्हाट वी कैन डू, अब भाई सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग को कैसे चेक करेंगे? स्ट्रिंग है ये, डेटा टाइप का str होना चाहिए। अगर हम कहें
इफ आइटम का, अगर यहाँ पे देखो प्रिंट हम आइटम करें तो क्या मिल रहा है हमें, सारे वैल्यू मिल रहे हैं, 1 बाय 1 आपको मिल गई। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, या यही चाहिए, आपकी मर्जी, लॉजिक क्या लगाना है, यही चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि केवल एसटीआर निकलने चाहिए। तो एसटीआर कौन कौन सा है इसमें, एक तो पाइथन है और एक क्या है आपका, रोहित। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ टाइप ऑफ इसका, आइटम का, इक्वल्स टू एसटीआर हो, तो केवल तभी प्रिंट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। समझ गए बात को। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये हमें आइटम चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। इफ वी रन इट, आप देखोगे मुझे क्या मिला है, केवल ये। सो इस तरह से लूप आपके हेल्पफुल होते हैं, जो आपको, मान लीजिए इसमें 4 लाख रिकॉर्ड्स हैं, 5 लाख रिकॉर्ड्स हैं, इसमें कितने रिकॉर्ड्स क्यों ना हो, एक लूप लगा के मैं सारा का सारा वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, आउट कर सकता हूँ। मुझे एक डेटा बनाना है दोबारा से, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ओके। अब लूप को हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, लूप कभी भी अपने आप प्रीमेच्योरली टर्मिनेट नहीं करेगा। ओके। लूप का काम ये है कि लूप भाई मुझे चलना ही चलना है, कहां तक, एंड तक चलना है। लिस्ट है तो पूरा लिस्ट जितनी भी होगी तब तक चलूंगा। अगर कोई और आइटम है तो रेंज फंक्शन है, तो जो रेंज डिसाइड करी है वहां तक चलूंगा। टपल है तो टपल के लास्ट आइटम तक चलूंगा। इसीलिए हमने क्या किया guys, ये लूप चला अभी तक, आपको क्या मिली है वैल्यू, 2 ही वैल्यू मिली है केवल। बट आपका लूप कहाँ तक चला है, सब पे चला है। कैसे, अगर यहाँ पे हम कहें प्रिंट आइटम, तो इसका मतलब क्या है, लूप तो अपना काम करके गया है भाई। पहले रोहित पे गया था, ये कंडीशन ट्रू होगी दोबारा, जिसकी वजह से रोहित दोबारा प्रिंट हो गया। बट 12 के केस में कंडीशन ट्रू नहीं हुई, 7 8 के कंडीशन में केस में नहीं ट्रू हुई, 48 के केस में ट्रू नहीं हुई, बट पाइथन के केस में दोबारा ट्रू हुई। जिसकी वजह से एक बार पाइथन यहाँ पे प्रिंट हो गया, और एक बार जब कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर हो गया। अगर हम चाहें, हम लूप को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, मैं यहां पे कहता हूं, अगर ये कंडीशन कहीं पर भी ट्रू हो जाए, मतलब आपको मैं कह रहा हूं कि क्या डेटाबेस के अंदर एसटीआर है हमारा कहीं पे, तो मैं कहता हूं कि अगर पहला एसटीआर ही मिल जाए तो हम इसको आगे तक नहीं चलाएंगे। क्यों गाइस, टाइम टेकन है कि नहीं है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहीं डेटाबेस में एसटीआर तो नहीं है, मेरे कोई स्ट्रिंग वैल्यू तो नहीं है, तो पहले ही चेक करके निकल जाऊं, सारी क्यों चेक करनी है। या फिर हो सकता है कि आप सारी चेक करनी हो, तो वो भी हो सकता है। बट मैं कह रहा हूँ कि पहले ही अगर एसटीआर मिल जाए आपको वैल्यू, या कहीं पर भी मिल जाए, तो लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब क्या है, लूप फिनिश। जो काम यहां पर हो रहा था कि लास्ट वैल्यू प्रिंट हो रही थी, कैसे, यहां पर, तो ये एकदम से क्या करेगा, इसी लाइन पे आ जाएगा। डन। और यहाँ पे अगर आइटम की वैल्यू को प्रिंट करें, तो जो भी आइटम की वैल्यू पहले ही सीक्वेंस में आएगी, या फिर इस कंडीशन के केस में लूप कब टर्मिनेट होगा, यहाँ पर पहले ही केस में टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद वो उसको मिल जाएगा। ये पहले ही क्या करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, और उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट करेगा प्रिंट करेगा। फिर इसकी और उसके बाद कंडीशन मैंने क्या कर दिया है, ब्रेक, कहानी खत्म। तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ रो पे। कौन कौन कहता है सिर्फ रोहित प्रिंट होगा, और चेंज करो इसमें कुछ और सोचो। 2 बार प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि एक बार यहाँ पर भी तो प्रिंट होगा, और एक बार कंडीशन वाला। तो गैस समझ गए, एक बार ये प्रिंट हुआ, और दोबारा क्या हो गया, मेरा लूप जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है। अब भाई दूसरा होता है, 3 स्टेटमेंट होते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कि पास, कंटिन्यू, और ब्रेक। ब्रेक समझ में आ गया। पास का मतलब क्या होता है, पास का मतलब सिंपल इतना होता है कि जब कभी भी आपका कोई ब्लॉक ऑफ कोड हो, एम्प्टी ब्लॉक को फिलअप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास। लाइक अगर मैं कहीं यहाँ पे एक कंडीशन है मेरे पास, इफ 55 = 55, अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये नहीं चलेगा, ये क्या बोलेगा, यू हैव अ सिंटेक्स एरर। बट फॉर टाइम बीइंग वी वांट के हम इंप्लीमेंट करेंगे इसको, बट अभी मेरे दिमाग में आइडिया नहीं है क्या इंप्लीमेंट करूंगा, फ्यूचर में मुझे पता है। एक मैं स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम का, देन आई कैन पास दिस। पास का मतलब क्या है, जस्ट टू फिल द एम्प्टी ब्लॉक। ये कंडीशन ब्लैंक नहीं हो सकती, तो इस केस में मुझे क्या करना है, दैट आई हैव टू पास। ओके। सो आई एम सेइंग जस्ट पास कर दीजिए। तो जहां पर भी आप अगर फोर लूप लगा रहे हो, फॉर आई इन रेंज लाइक दिस, तो हर जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग एनी ब्लॉक ऑफ कोड। ओके। आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये क्या बोलेगा आपसे, इंडेंटेशन एरर। क्या कहेगा, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं।
तो पास का मतलब क्या है? सिंपल, जस्ट टू फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक। फ्यूचर में मैं करूंगा इसको इन्वेंट, अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि बस इसको पास कर दो। अगर कोई लाइन मेरी यहाँ पर लिखी हुई है तो उसमें कोई एरर थ्रो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आया? क्या होता है पास? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है पास? सर किसी को ब्रेक करना। यही हो। पास मतलब किसी को ब्रेक करना। हाँ जी सर, पड़ोसी। क्या होता है पास? जो एरर नहीं आता उसको, नहीं नहीं, पड़ोसी से पूछो। पीछे क्या होता है पास? तो जब एम्प्टी अगर स्पेस हो से एम्प्टी स्पेस। सर नहीं, अगर कोड नहीं हो हमारे पास, एम्प्टी कोड हो तो हम्म। उसे मतलब उसकी वजह से एरर ना आए तो उस वजह से पास। एग्जैक्टली exactly. अगर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है एम्प्टी है और इंडेंटेशन के अंदर है, सो जस्ट वांट टू अवॉइड द एरर, वी जस्ट पास द स्टेटमेंट। ठीक है? क्लियर है? ब्रेक का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट द लूप। गैस एग्जैक्ट वर्ड बोलिए, टर्मिनेट द लूप। टर्मिनेट मतलब खत्म। लूप ही खत्म है, आगे का इटरेशन ही खत्म है, नो इटरेशन आफ्टर दैट। ठीक है? लूप ही खत्म है, ब्रेक मतलब लूप ही खत्म है। पास मतलब फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक। अगर हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है इंडेंटेशन ब्लॉक के अंदर, बट वी डू नॉट वांट टू रेज एनी एरर, तो उस केस में हमें क्या करना है? उसको पास करना है। तो पास इज यूज फॉर फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक। ठीक है? ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट द लूप प्रीमेच्योरली, या फिर जहां हम चाहते हैं उसको। ठीक है? एक होता है नेक्स्ट, कंटिन्यू। ठीक है? कंटिन्यू, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। अब कंटिन्यू का यूज कहाँ पे होता है? कंटिन्यू क्या करता है, देखो, हम किसी ट्रेबल आइटम के ऊपर चलाएं या फिर एक रेंज के ऊपर ही चला लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। मैंने कहा फोर आई इन रेंज। ओके? और रेंज को कहा मैंने, 1 से लेकर 10 तक के नंबर हमें चाहिए और एक एक के गैप से हमें चाहिए। एंड वी आर सेइंग प्रिंट आई। तो ये सिंपल है, 1 से लेकर 10 तक के आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं इफ, इसको यहां पे प्रिंट ना करके हम कह रहे हैं कि इफ आई, या फिर इसको नंबर मान लेते हैं। ठीक है? ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। मैं कह रहा हूं कि मुझे केवल इवन नंबर्स चाहिए, ओड नंबर्स इसमें से नहीं चाहिए। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है क्या, इसको 2 कर दीजिए और इसको कहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 2 से, आपको इवन मिल जाएंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना है मुझे, मेरे पास एक लिस्ट है। मान लीजिए इसमें, यहाँ तो चलो आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें केवल इवन और ओड दोनों नंबर हैं, बट वो सीक्वेंस में नहीं है। तो हम क्या करें? कंडीशन लगाएं, इफ, अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? वो नंबर इवन है। और मैं क्या कहूं, उसी नंबर को क्या करना है? प्रिंट करना है, या फिर मैं कहूं कंटिन्यू करना है इस, कंटिन्यू। अब इसका क्या मतलब, वो कंटिन्यू? हम्म। जब अगर कोई नंबर मिला फिर हम उससे आगे जाएंगे, उसको वहां स्टॉप नहीं करेंगे। हम्म। जैसे एक नंबर मिल गया 2 है ना, उसके बाद हमें इवन मिला तो वो तो कंडीशन, इवन हम्म। ओड मिल गया तो वो तो हम्म। कंडीशन फॉलो। लेकिन जब हमें आगे भी जाना है, मतलब हम्म। उससे आगे आगे वाले भी चेक करने हैं, तो इसलिए हम कंटिन्यू लगा दें। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझते हैं। फोर नंबर इन रेंज, 1 से लेके 11 तक की रेंज है। ओके? और इसके अंदर हम कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले नंबर में क्या आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा। 2। 1। 1 किससे चेक होगा? क्या 1 को परसेंटाइल 2 करेंगे 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद ये किस लाइन पे आएगा? अपने नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। इसी के इंडेंटेशन में है, तो ये क्या करेगा? 1 को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट इटरेशन में इसके पास क्या आएगा? 2। 2 यहां पर जाएगा। क्या 2 परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0 है? बट हमने क्या कर दिया यहाँ पर? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है गाइस कि जब मुझे कंटिन्यू मिलेगा, नो मैटर मेरे कोड के नीचे कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, सबका जो लॉजिक है वो खत्म हो जाएगा। मतलब अब अगली वाली लाइन पे जाना ही नहीं है, सीधा कहाँ जाना है? नेक्स्ट आइटरेशन पे जाना है।
इसका मतलब अगर 2 से डिवाइड वाला नंबर है तो वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि वो कंडीशन को चेक करने के बाद लिखा हुआ है। ओके, जैसे एक बार दोबारा समझाऊं। देखो, सबसे पहले हमारा इटरेशन चलेगा, तो अगर हम सीधा सीधा नंबर प्रिंट करें बिना किसी ब्लॉक के, तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहे हैं। पहले इटरेशन में नंबर में क्या आया? 1 आया। ठीक है, 1 को बोला क्या 1 को 2 से डिवाइड करिए, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट लाइन पे जाएगा वो। और अभी नंबर में क्या है? गाइस अभी कैसे 2 आ गया? अभी तो 1 ही है। अभी तो यही चल रहा है लाइन। गाइस यहाँ जितनी भी लाइनें लिखी होंगी वो सारी चेक होंगी। अगर यहाँ पे एक लाइन और लिखी होगी प्रिंट करके, तो इसका मतलब वहां पर भी क्या करेगा? लॉजिक जाएगा। तो पहले यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा। क्योंकि ये क्या है? ये सारी की सारी लाइनें किसके इंडेंटेशन में है? फोर लूप के ही इंडेंटेशन में है। मतलब जितनी लाइनें यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई हैं वो सारे के सारे फोर लूप का ही पार्ट है। यहाँ से चलेंगे और फोर लूप तक हम आएंगे। ठीक है। अब इसमें हम करके इवन नंबर प्रिंट करा रहे हैं, क्या चीज गाइस कर कुछ नहीं करा रहे, बस कंटिन्यू करा रहा हूँ मैं, बाद में देखूंगा मैं क्या करा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टाइम नंबर में क्या आएगा? 2। अब यहाँ पे जब 2 आएगा तो 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। 0 आया। और इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर जब जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और जब ट्रू हो जाएगी तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यू। और जैसे ही इसको कंटिन्यू मिलेगा तो वो बाकी की नीचे की लाइनों को चेक नहीं करेगा। नो मैटर कितनी लाइनें नीचे लिखी हैं, वहां से क्या करना है उसको? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब सीधा भाई यहां से हटिए और नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचिए। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या आ गया गाइस? 3। ये कंडीशन चेक हुई दोबारा से। क्या 3 को 2 से डिवाइड किया 0 आएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जब फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब कंटिन्यू के पास नहीं जाएगा। और फिर कहाँ पहुंचेगा? नीचे वाली लाइन पे। और क्या प्रिंट कर देगा? 3 अगेन। जब यहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन आएगा तो इसके अंदर क्या आएगा? 4। 4 के अंदर जब यहाँ पे आएगा 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और ट्रू के बाद फिर वापस उसे क्या मिलेगा? कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब नीचे वाली लाइनें अब चेक नहीं करनी है, सीधा कहाँ जाना है? नेक्स्ट आइट्रेशन पे। तो क्या देता जा रहा है guys ये? 4 आ रहा है तो प्रिंट कर रहा है, अदरवाइज क्या कर रहा है? सॉरी, 5 7, मतलब जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं उसमें हमने क्या कर दिया है? कंटिन्यू कर दिया है। मतलब छोड़ के। कोई प्रिंट नहीं करवाया है। ठीक है, क्लियर? अभी क्या रहेगा इस? 10 10 10। क्यों? नंबर भाई और नहीं दिख रहा किसी को भी? जो आई लास्ट में 10 वैल्यू था आई में ऊपर, तो आई क्या प्रिंट कर रहा है? 10 ही प्रिंट कर रहा है ना। सो यहाँ पर आई लिखो। और क्या लिखे यहाँ पर? तो क्या मिला? 1 3 5 7 9। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक लिस्ट है हमारे पास, मैंने लिखा है यहाँ पर एक list 1। ओके, तो वी हैव list 1 इक्वल्स टू, लिस्ट के अंदर अगेन वही ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पाइथन है, एंड आई एम सेइंग यहाँ पर एक नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और नंबर है। ओके, तो कैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे केवल ये प्रिंट करने हैं, क्या नंबर्स प्रिंट करने हैं केवल, एक तरीका तो वो है कि आप उसको क्या कर लो, इफ एस टी आर करके प्रिंट कर लो। या फिर एक काम कर लो, अगर एस टी आर नहीं है तो क्या कर दीजिए? कंटिन्यू। अगर हम कहें यहाँ पे 4 आइटम इन list 1। ठीक है, इफ टाइप ऑफ आइटम क्या है? इफ टाइप ऑफ आइटम नॉट इक्वल्स टू क्या? एस टी आर। तो क्या करना है? कंटिन्यू। एल्स क्या प्रिंट कर दो? उस आइटम की वैल्यू। तो क्या मिला आपको? एस टी आर को छोड़ के हमारे सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे। हमने कहा कि अगर टाइप ऑफ आइटम एस टी आर नहीं है
नॉट इक्वल टू एस टी आर। तो क्या करना है, कंटिन्यू, अदरवाइज क्या करना है, आइटम को प्रिंट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ही इटरेशन में या फिर जहां वो वैल्यू प्रिंट होगी उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अभी आपको नहीं पता चल रहा क्योंकि डेटा हमारा उस तरह का नहीं। ओके गाइस, आई होप क्लियर है कंटिन्यू एंड ब्रेक। कंटिन्यू मीन्स क्या बोलेंगे मतलब क्या डेफिनेशन बनती है कंटिन्यू की, टू स्किप द करंट आइट्रेशन, टू स्किप द करंट आइट्रेशन। ब्रेक मतलब टू टर्मिनेट द लूप प्रीमेच्योरली, और पास क्या है, टू फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक। आई होप तीनों चीजें समझ में आई है। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब गाइस एक होता है एल्स पार्ट, मतलब फोर लूप के साथ हम एल्स पार्ट भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हमने लिखा फोर आई इन रेंज, और एक से लेके पांच तक के लेटर में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कैरेक्टर नंबर्स, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आई। सो व्हाट आई गेट, 1 2 3 4 5। नाउ मैंने एक एल्स पार्ट लगाया गाइस, रिमेंबर दिस इज नॉट रिलेटेड टू इफ पार्ट। एल्स कभी अकेला नहीं आता है, हमेशा किसके साथ आता है, इफ के साथ। बट फोर और वाइल लूप के साथ भी एल्स पार्ट इंक्लूड हो सकता है। यहाँ पे हम एल्स लगा सकते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रिंट ऑल वैल्यूज चेक्ड। आप देखोगे यहां से पूरा पूरा लूप प्रिंट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट ऑल वैल्यूज चेक्ड। और ये एल्स ब्लॉक कब चलता है, ये एल्स ब्लॉक तब चलता है जब हमें क्या चाहिए, जब लूप को जानबूझकर टर्मिनेट ना किया जाए। अगर मैं कह दूं इफ आई इक्वल्स टू 2, तो क्या कर दो भैया, लूप को ब्रेक कर दो। जब जैसे ही दो इसके अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, और एल्स पार्ट चलना बंद हो जाएगा। एल्स पार्ट केवल तभी चलेगा, वो कंप्लीट कंफर्मेशन देगा कि लूप को जहां तक चलाया जाना था वहां तक नहीं चला है। ठीक है, इफ यू रन इट यू विल सी दो पे जाके लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, बट आपका ये वाला चीज नहीं चला। सेम, अगर मैं इसको कहने लगूं कि भाई मुझे डेटा सर्च करना है और ये भी कंफर्मेशन मुझे चाहिए कि डेटा सारा सर्च हुआ है, लूप मेरा एंड तक चला है, मैंने कहा एक लिस्ट वन है मेरे पास, और मैंने कहा यहाँ पे एक लिस्ट है पाइथन, या फिर मैं इसको कोई नंबर सर्च करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 800 है। मैं चाह रहा हूँ क्या मेरे अंदर इसके डेटा के अंदर 90 है। तो हमने कहा कि फोर आइटम इन लिस्ट वन इफ आइटम इक्वल्स टू क्या, 99। तो मैंने क्या कहा, ब्रेक एल्स, और एल्स पार्ट के अंदर हमने मेंशन कर दिया प्रिंट ऑल डेटा सर्च्ड बट कुड नॉट फाइंड द 99। यार यो वैल्यू जो भी आप लिखना चाहो, ब्रेक समझ गए बात को, लूप हमने ब्रेक भी कर रखा है। ठीक है, ऑल डेटा सर्च बट कुड नॉट फाइंड 99, मतलब हमारा लूप कहीं भी ब्रेक ही नहीं हुआ। ठीक है, अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते थे, ब्रेक अगर हमें वैल्यू चाहिए भी थी, प्रिंट यस फाउंड 99। ठीक है, तो क्या हुआ, डेटा सर्च हुआ, बट एल्स पार्ट चला है, क्यों, क्योंकि सारा लूप एंड तक चला है, पूरा डेटा सर्च हुआ है, बट इवन दो वी कुड नॉट फाइंड द 99। तो अगर यहाँ पे हम 99 कर दें या किसी भी वैल्यू के बीच में 99 कर दें तो व्हाट विल हैपन, यस फाउंड 99। सो ये क्या करेगा, पूरे डेटाबेस में, मान लीजिए ये मेडिकल शॉप पे हमने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया उन्हें, और वो क्या करता है, एक्सेल फाइल में से डेटा उठाता है। ठीक है, या किसी में से भी उठाता है, कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस में से उठा सकता है। आप डेली, कुछ सॉफ्टवेयर मैंने ऐसे भी देखे थे, वो एक्सेल फाइल लोड कर देते हैं सुबह को कि ये डेटा में से सर्च होगा, आज का प्रोडक्ट ये। सो अगर ये प्रोडक्ट आपको मिलता है तो क्या कह दिया कि यस प्रोडक्ट है हमारे पास, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो क्लियर हुई बात, एल्स पार्ट, पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक। ठीक है, आई होप क्लियर आया समझ में बात। चलो तो इसको लिखो फटाफट एक बार सब लोग, करके देखो क्या समझ में आया।
और एक चीज और गाइस, क्या हमारे लूप नेस्टेड हो सकते हैं? नेस्टेड इफ हो, सुना था? नेस्टेड इफ का क्या मतलब है? इफ के अंदर भी इफ का होना। और मान लिया जाए हमारा डेटा कुछ इस तरह का है guys, ठीक है? ओके। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है, और ये डेटा मेरे पास यहाँ पे इस तरह का है। ओके। अगर हम इस पे एक लूप चलाएंगे इस, देखो यहाँ पे देखो सब लोग, तो क्या होगा? मुझे ये डेटा अलग अलग चाहिए, मुझे 11 चाहिए, आई वांट द 3, आई वांट 4, आई वांट 12, आई वांट 4, आई वांट 5। तो प्रॉब्लम क्या है इस पे अगर लूप लगाया जाए? तो हम कहते हैं 4 आइटम इन लिस्ट 1, एंड आई एम सेइंग प्रिंट आइटम। प्रॉब्लम इज, क्योंकि इसे तो हर आइटम को देना है आपको, बट हर आइटम क्या है यहाँ पर? एक लिस्ट है कि नहीं है? बट हमें आइटम कैसे मिले? लिस्ट के अंदर मिले सारे। अगर हम कहें कि भाई हमें इसको क्या चाहिए, आइटम 1 बाई 1 चाहिए जैसे ऊपर मिल रहे थे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इस पे? नेस्टेड फॉर लूप। मतलब इस डेटा को भी हम क्या कर सकते हैं? इटरेट कर सकते हैं। लिस्ट आपका इटरेबल आइटम है। अगर मैं कहूँ कि भाई ये इनर आइटम है एक, इसका वेरिएबल चेंज कर लें तो बेटर लगेगा। इनर आइटम है, ठीक है, फोर इनर आइटम इन लिस्ट 1। ये जो सारे आइटम प्रिंट हुए हैं वो कैसे हैं हमारे? इनर। और इसको मैं कर देता हूँ इनर आइटम, ठीक है। आपको पहली बार में ये मिला, दूसरी बार में ये मिला, और तीसरी बार में ये मिला। क्या इस पे लूप दोबारा लगा सकते हैं क्योंकि ट्रेबल आइटम है कि नहीं है? अगर लिस्ट रिटर्न हो रहा है दैट वी हैव अ ट्रेबल आइटम, सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू, हम इस पे वापस से लूप लगा सकते हैं। किसके ऊपर? इसके ऊपर। सो हम कह सकते हैं 4 J इन, किसके ऊपर लगाना है? इनर आइटम के ऊपर। अगर ये तीन भी होते ना तो मैं 3 लूप लगा देता इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अंदर वाला बाहर वाले आउटर स्ट्रक्चर को संभालता, दूसरा वाला दूसरे वाले को संभालता, और तीसरा वाला तीसरे वाले को। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए? ये क्या मिलेगा? इसको लिस्ट मिलेगा, वो भी कौन सा वाला? ये वाला लिस्ट मिलेगा। और हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंट j। ये समझ में आई बात? ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है जो कि फोर लूप को सपोर्ट करता है। तो हमें 1 बाई 1 अगर हम पहला लूप लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? लिस्ट मिलता है। अब मुझे आइटम बार बार चाहिए, मतलब अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू हमें इस तरह से प्रिंट होनी चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, अब आपको वैल्यू कैसे मिलेगी? टुकड़ों में टूटी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास जो आइटम आया अंदर से निकल के, वो भी क्या निकल के आया था? लिस्ट। और लिस्ट अपने आप में क्या है? एक इटरेबल आइटम। अब वापस से आपने क्या किया? जो आइटम आप लेके आए हो अपने साथ, जो कि क्या है? ये वाला आइटम है, इस वाले आइटम पे दोबारा से क्या चला दीजिए? लूप चला दीजिए। सर वे तीनों को इकट्ठे ही लेगा। जैसे अभी 3 लिस्ट है ना, तो आपने इनर आइटम लिखा जे हम्म। को, तो वो सभी अलग अलग लिस्ट में वैसे लूप जब तक अपने आप को बाहर नहीं करता है जब तक कि सारे आइटम फिनिश ना हो जाएं। इसलिए वो इनर आइटम। हाँ, जे इस वाले आइटम को एक्सेप्ट करने के लिए कैसी? अगेन देखो, वापस देखो सब लोग, ये लिस्ट के अंदर क्या है? एक लिस्ट है। अगर हम इस पे नॉर्मल लूप लगाएं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? गैस 3 है कि नहीं है? ये एक यहाँ से यहाँ तक लूप कैसे पहचानता है? उसको कोमा के सेपरेटेड से, लिस्ट के अंदर जो कोमा होगा उसको पहचानेगा। कोमा आपका कहाँ से यहाँ तक है? कितने कोमा इसके? दो। टोटल कितनी वैल्यू इसके अंदर? 3। अगर हम कहें कि भी डायरेक्ट वैल्यू लगाइए 4 I इन लिस्ट 1, तो ये क्या कह रहा है? प्रिंट आई, प्रिंट करिए। आपको क्या मिल रहा है? एक लिस्ट मिल रही है। फिर वापस से क्या मिल रही है? लिस्ट मिल रही है। अगर मैं कहूँ कि भाई इसका टाइप बताइए मुझे, तो ये क्या कह रहा है कि आपको हर बार एक लिस्ट रिटर्न हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब क्योंकि लिस्ट पे आपने पहले लगाया तो लिस्ट क्या है? कि ट्रेबल आइटम है। अगर इस लिस्ट पे दोबारा लूप लगा दिया जाए तो क्या होगा? हमें इनर वाले आइटम मिल जाएंगे। अब मान लिया जाए मैं इस पे लूप चलाऊं दोबारा से, तो क्या मिलेगा? इस खुद ही बताइए। 4 I इन, इस वाली वैल्यू के ऊपर मैं कहूँ, और मैंने यहाँ पे क्या कहा? प्रिंट आई। 11 ये मिला ना? और यहाँ पे अगर मैं जे कर दूं तो ये क्या मिलेगा? वही वैल्यू मिलेगी। अब वही तो मैं कर रहा हूँ, इस लूप को उठा के मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे रख रहा हूँ बस। समझ गए? जो आपने इनर आइटम दिया वो वेरिएबल है, कुछ भी ले यस, सकते हैं दैट फिर इज अ आप। वेरिएबल, दैट इज अ वेरिएबल, नथिंग एल्स। यहाँ पे के लिखो, कुछ भी लिखो। अब इस पे डायरेक्ट क्योंकि इसी पे चलना नहीं है, किस पे चलना है? ये आई पे चलना है।
क्योंकि वैल्यू कौन लेके आ रहा है अंदर से, आई लेके आ रहा है। गई आई लेके अंदर अपने साथ क्या आ रहा है, इस वाली वैल्यू को लेके आ रहा है, और आई वैल्यू को कहाँ पटक रहा है, यहाँ पर। फिर वापस से के क्या कर रहा है, इसको फॉर लूप इस के ऊपर इस वैल्यू को चला रहा है। लूप जब तक अपने आप को फिनिश नहीं करता है जब तक कि सारे आइटम फिनिश ना हो जाएं। तो अगर यहाँ पर एक आइटम और हो, एक और हो, एक और हो, एक और हो, या एक और हो, तो ये तब तक चलेगा जब तक कि ये वाले आइटम फिनिश नहीं हो जाएंगे। तो इनर लूप क्या कर रहा है कि जो आई के अंदर वैल्यू आई है, जो कि क्या था आपका लिस्ट था। अगर इस देखो लिस्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको हमने प्रिंट आई किया, और आई के बाद हमने क्या किया यहाँ पे देखो लूप कैसे चला। एक बार इसको टाइम डॉट स्लीप लगाओगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इंपोर्ट टाइम, और हमने कहा यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप, इसको 1 सेकेंड के लिए हमने रोका, और वापस इसको लूप लगाने से पहले हमने इसको भी क्या किया, टाइम डॉट स्लीप। तो ये इसका फ्लो है। ओके, दिस इज द फ्लो। लूप इस तरह से चला है, पहले ये लिस्ट आई, अब ये इसके अंदर इनर लूप चला, फिर दूसरी वाली लिस्ट आई, इसके अंदर ये वाला लूप चला, फिर तीसरी वाली लिस्ट आई, फिर अंदर वाला लूप चला इसी के ऊपर, और ये आपको आउटपुट मिल गया। अब क्योंकि हम डायरेक्ट क्या प्रिंट कर रहे थे, हमने ये सारी चीज ये छोड़ दिया था, तो क्या मिल रहा था हमें, केवल हमें जो इंटरनल एलिमेंट्स थे वो मिल रहे थे। क्लियर है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि दैट फ्लैटन ए नेस्टेड लिस्ट। ओके गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने इंटरव्यू दिए थे तो मुझे भी मिला था, फ्लैटन ए नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नेस्टेड फॉर लूप से। ओके, क्लियर है guys? जिस तरह से नेस्टेड इफ होता है आपका, फ्लैटन और नेस्टेड लूप, तो बोला फ्लैटन। फ्लैटन ए नेस्टेड लिस्ट मतलब ये सारे आइटम एक लिस्ट के अंदर पहुंचा दीजिए। हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट है, उसके अंदर आइटम है, हम कह रहे हैं कि इन आइटम को केवल एक ही लिस्ट में पहुंचा दीजिए। फ्लैटन लिस्ट का मतलब ये होता है। ये 2 डायमेंशन लिस्ट है, इसको क्या करना है, सिंगल डायमेंशन, मतलब ये डेटा कैसे होना चाहिए, एक ही लिस्ट के अंदर होना चाहिए। तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे होगा, सिंपल कुछ नहीं है ये। अगर हम एक खाली लिस्ट ले लें यहाँ पर, न्यू लिस्ट ले लिया मैंने यहाँ पर, और उसको ब्लैंक कर दिया गया, ठीक है। अब ये सारे आइटम मुझे फ्लैटन होके उसके अंदर चाहिए, तो व्हाट विल हैपन, मुझे सिंपल एक क्या करना है, इन वैल्यूज को अपेंड करना है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर मेथड पढ़ेंगे गाइस आगे जाके फ्यूचर में, डोंट वरी। सो हम क्या करेंगे, हम्म हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो हमारा न्यू लिस्ट है, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर क्या करेंगे, के को। ठीक है, अभी नन क्यों आ रहा है guys? ये नन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको इसका रिटर्न दे रहा है वो लिस्ट वन डॉट अपेंड मेथड, क्या रिटर्न करता है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यू लिस्ट आप प्रिंट करोगे तो आपको वो आइटम मिल गए सारे इसके अंदर। ठीक है, मतलब अदरवाइज सभी को इसको, एक लिस्ट में। यस, इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं थी, ये नन इसका कह रहा है कि इसका रिटर्न टाइप है नन। तो हमें रिटर्न की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल क्या करना था, वैल्यू को उसके अंदर भेजना था। सो यू विल सी दैट ऑल आइटम्स हैव बीन फ्लैटेंड। ठीक है, ये आ रहा है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं फ्लैटन करना लिस्ट को, मतलब मल्टी डायमेंशनल लिस्ट से एक सिंगल लिस्ट बना देना, लाइक दिस। अब ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अभी क्या है कि 2 डायमेंशन है, इसका बिल्कुल स्क्रिप्ट क्लियर है। अभी ये कोड आपका चलना बंद हो जाएगा अगर हम यहाँ पे केवल 12 डाल दें। क्यों, चलना बंद होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जब इस पे लूप आएगा, इस पे चलाने की कोशिश करेगा इसको, और आउट क्या, रिजल्ट क्या आएगा कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। क्योंकि 12 पे आप दूसरे वाले लूप को नहीं चला सकते, दूसरा वाला लूप किस पे चल रहा था, लिस्ट के ऊपर। नहीं तो एक बार करके देखोगे, यू विल कम टू नो दैट ये कोड उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, जब तक वो चलेगा देखो, इस एंड में आपको देगा वो, क्योंकि सबसे एंड में हमने स्लीप लगा रखा है ना, जब उस आइटम का नंबर आएगा तभी एरर आएगा। देखा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट
इटरेबल। तो इसको कैसे अप्रोच को करेंगे? फंक्शनल अप्रोच, रिकर्शन। जब हम फंक्शन पढ़ लेंगे तो इस प्रॉब्लम को तब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो गाइस, आई होप क्लियर है आप लोगों को ये चीज। हाँ। कैसे? अगर हम एक एक्सरसाइज करें, लिस्ट 1 मेरे पास मान ले जाए एक, पहले नॉर्मली करिए मैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक बार करके देखिए, कंटिन्यू ब्रेक जो भी आपको लगाना है सारा करिए। ओके। कल फिर वाइल लूप पढ़ के मैं फिर आपको एक एक्सरसाइज करा दूंगा फॉर लूप की और वाइल लूप की दोनों की। मैं एक्सरसाइज दे देता हूँ, या एक काम करिए, लिस्ट 1। ठीक है, और इसके अंदर आइटम्स हैं पाइथन, और इसके अंदर कोई नंबर है। ठीक है, और इसके अंदर एक लिस्ट है। हम्म, और इसके अंदर एक 9.0। ओके। सो हमें क्या करना है इसमें? हमें दो चीजें निकालनी है इसमें से, या तो फ्लोटिंग पॉइंट हो या फिर एक स्ट्रिंग हो। ठीक है, या तो फ्लोटिंग पॉइंट हो या फिर स्ट्रिंग हो। दो ही वैल्यू निकलनी चाहिए, तो आउटपुट आना चाहिए आपके प्रोग्राम का या तो पाइथन या फिर 9.0। केवल एक तो 9.0 मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बाहर आने चाहिए इसमें से, और स्ट्रिंग बाहर आना चाहिए बस। आउटपुट आना चाहिए पाइथन एंड 9.0। हम एक लूप लगाएंगे इसके ऊपर, केवल स्ट्रिंग्स बाहर आने चाहिए लिस्ट में से, और डेसिमल।
हो गया। ये सिंपल है, इसमें बस टाइप तो चेक करना है, अगर डेटा का टाइप फ्लोट हो या फिर डेटा का टाइप आपका str हो तो प्रिंट करना है उसको। हम्म। सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। हमने फोर आइटम इन लिस्ट वन, आइटम मिलेंगे हमें, क्या क्या मैंने क्या बोला, या तो str होना चाहिए या फिर, तो अगर हम यहाँ कहें कि इफ टाइप ऑफ आइटम इक्वल्स टू क्या हो, स्ट्रिंग हो, या इक्वल्स टू तो उस आइटम को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना। हो गया। एक मेथड और होता है गाइस, एज इंस्टेंस, दैट इज बेटर देन टाइप। आप इसको यूज कर सकते हो, एज इंस्टेंस। ओके। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पास करते हैं हम, कि हमें चेक करना है कि कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, देन वी कैन से एज इंस्टेंस, यहाँ पे लिखा वन और यहाँ पे लिख दिया मैंने str, तो ये क्या कह रहा है, फॉल्स। वन str को बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो लाइक दिस, तो ये क्या कह रहा है, ट्रू। तो इसके अंदर क्लास पास करनी है आपको, सेकंड वाला। सो इट इज सेइंग दैट क्लास और टपल यू कैन पास। अदरवाइज मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, एक छोटा सा ऐसे कोड भी लिखा जा सकता था, और आइटम इन लिस्ट वन, और इफ के अंदर इज इंस्टेंस, इज इंस्टेंस ऑफ ये आइटम का, और str हो या फिर फ्लोट हो, तो ही उसका क्या कर देना है, प्रिंट आइटम। ठीक है। ये कोड और ये कोड दोनों एक ही काम कर रहे हैं, देन इट लुक्स थोड़ा सा रीडेबल लगता है, इंस्टेड ऑफ इतना इक्वल्स टू देन यू कैन डू दैट। तो ये क्या करेगा देखो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो ये क्या कह रहा है, आपसे दो चीजें चाहिए उसको, तो एक ऑब्जेक्ट जो आपको चेक करना है, वो कि हमारा आइटम है जो बार बार उसमें आएगा, और दूसरा ये कह रहा है कि या तो क्लास प्रोवाइड कर दीजिए या फिर क्लास ऑफ टपल प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, एक टपल प्रोवाइड कर दिया क्लासेस का, कि str और फ्लोट ही चेक कर रहे हैं बस, लाइक दिस। यहाँ पे सिंगल चेक करना है तो हम सिंगल दे सकते हैं यहाँ पर, अगर क्लास ऑफ टपल चेक करने हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू को कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं ये बताओ, डिफिकल्ट लग रहा है कुछ।